हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर माह में मनाई जाने वाली शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार में जौ या जवार का बहुत महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दिन घरों और मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है, जानिए इसका रहस्य और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की, तब वनस्पतियों में जो पहली फसल विकसित हुई थी वह जौ थी। इसी कारण से नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घट स्थापना के समय नवरात्रों में जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहा जाता है कि जौ 2 से 3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। एक मान्यता यह भी है कि जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाले साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग जौ को ज्वारे भी कहते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर, घर और पूजा पंडालों में मिट्टी के बर्तनों में ज्वारे बोए जाते हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना से पहले इनमें नियमित रूप से जल अर्पित किया जाता है। धीरे धीरे ये अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और कुछ दिनों में हरी भरी फसल की तरह दिखाई देने लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनको किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ को ही बताया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान ब्रह्मा है, इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि रबी मौसम में जौ बोया जाता है, अर्थात जौ की बुआई अक्टूबर माह में प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में लोग नवरात्रि से पहले सबसे पहले जौ की बीज बोते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी। इसके अलावा भगवान को एक तरह का प्रसाद भी लगाया जाता है ताकि फसल पर भगवान की कृपा बनी रहे। यह एक टेस्टिंग विधि है जहां कम जगहों में बीज की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता दोनों चेक की जाती है। ये थी आज की जानकारी। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।